हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, कल की वीडियो में बताया था जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्कूल सेक्शंस के फॉर्म का अनाउंसमेंट हो गया, चाहे 6th क्लास के लिए हो, 9th के लिए हो, 11th के लिए हो। 11th में चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो। उसके बाद आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं और कुछ लोगों को पर्सनल मैसेज भी आया जो जामिया का यूजी और पीजी का फॉर्म कब आएगा। गाइस, आपको बता दें जिस वजह से डिले हो रहा था, एक्चुअली अगर देखा जाए तो टाइम हो गया है। 5 के एंड में फॉर्म एनी हाउ आ जाना चाहिए और आ भी जाता था, लेकिन इस बार मामला फंसा हुआ था सीयूईटी की वजह से, क्योंकि यूजीसी की तरफ से और जामिया की तरफ से थोड़ा चल रहा था। यूजीसी चाह रही थी कि सारे कोर्सेज आ जाए और जामिया चाह रही थी कि ना जाए। तो फाइनली जो कुछ होना था हो गया है। जामिया के जो पुराने 10 कोर्सेज थे वही वापस चला गया है। तो अब जो कन्फ्यूज़न था या फिर असमंजस था वो क्लियर हो गया है। अब आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले कुछ दिन में आपका फॉर्म आ जाएगा। यानी जो इनडायरेक्टली बात आ रही है सामने में, जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में एनी हाउ जामिया के यूजी एंड पीजी का फॉर्म डिक्लेयर हो जाएगा। और जैसे अगर इस स्कूल का आप देखेंगे तो इस महीने के 15 तारीख से 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक डेट है। तो इसका भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से होगा, यानी 15 से अगर आता है तो इसका भी 13 फिर 15 अप्रैल तक जाएगा। उसके बाद फिर एग्जाम का डेट आ जाएगा। इस बीच आप लोग बहुत सारे लोग तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ लोग हैं जो तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे हैं जो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें। तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर जामिया या फिर एएमयू स्कूल की आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे 6th क्लास के लिए हो, 9th के लिए हो, 11th के लिए हो, और आप चाहते हैं कि एक जगह से आपको सारे मटेरियल्स मिल जाए, तो उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं द कॉन्सेप्टम गाइड को। द कॉन्सेप्टम गाइड बेसिकली एक इस तरह का गाइड है जिसमें पूरा सिलेबस को कवर किया जाता है और पूरा सेक्शन वाइज उसमें मेंशन किया जाता है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, जैसे मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये जो 11th साइंस का है वो फुल्ली सॉल्व्ड आपका पेपर है। उसमें बेसिकली आपका जो मैथ का होता है, मैथ का भी होता है, मैथ पूरा सॉल्व होता है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी उसमें मेंशन किया होता है। उसी तरीके से अगर आप यूजी के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे एएमयू के लिए हो या फिर जामिया के लिए हो, तो उसके लिए भी आप कॉन्सेप्टम को प्रेफर कर सकते हैं। ये बुक आपको चाहे द कॉन्सेप्टम के वेबसाइट से आप लेना चाहें वहाँ भी मिल जाएगा आपको, या फिर डायरेक्ट ऑफलाइन में लेना चाहते हैं वहाँ से मिल जाएगा, या फिर अगर फ्लिपकार्ट से फिर अमेजोन से लेना चाह रहे हैं फिर भी आपको मिल जाएगा। हर चीज़ के लिए मैं जो लिंक हो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और 6th क्लास की अगर हम बात करें तो जो द कॉन्सेप्टम जो है, इनका जो राइटर है या फिर जो पब्लिकेशन है, इनका ये मानना है कि 2022 में अराउंड 70 to 80% क्वेश्चंस एएमयू का द कॉन्सेप्टम गाइड से लगभग मैच हुआ था। तो इससे पता चल रहा है जो आपको प्रेफर करना चाहिए द कॉन्सेप्टम गाइड। उसी के साथ साथ अगर हम आपको बता दें, जो जामिया के लिए प्रेफर करना चाह रहे हैं आप तो कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं जो करंट अफेयर्स की क्लासेस लें या फिर करंट अफेयर्स पढ़ें, क्योंकि जो भी गाइड होते हैं उसमें करंट अफेयर्स मोस्टली मेंशन नहीं होता या फिर ज़्यादा हेल्पफुल आई थिंक नहीं होता है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है वो करंट चीज़ें होती है बुक पब्लिश होने के बाद। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप चाहते हैं जो करंट अफेयर्स की क्लासेस लें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नई उड़ान की टीम के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि नई उड़ान की टीम ने स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस हो, बीए प्रोग्राम हो, जियोग्राफी हो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी हो, बीबीए बीकॉम हो या फिर बीए एलएलबी हो, इस तरीके से जो एमबीए है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि जामिया एंट्रेंस एग्जाम में अगर देखा जाए तो खास अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप करंट अफेयर्स में अगर पकड़ बनाते हैं तो आई थिंक एक अच्छा वेटेज को कवर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना इन्फॉर्म करना था आप लोगों को। जो अगर डेट को लेकर आप लोग परेशान हैं तो उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो मैं यही सलाह दूंगा आपको, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉल करके फिर मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर अभी मेरा बोर्ड चल रहा है तो क्या करें। देखिए, बोर्ड चल रहा है ये तो आपकी गलती है, आपने पहले स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि आपको पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। अभी अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो बोर्ड के बाद आपके पास मिनिमम 1 से 1.5 महीने बचेंगे, या फिर मैक्सिमम कह लीजिए, ठीक है। तो इस बीच में तैयारी कर पाना आई थिंक इम्पॉसिबल होगा। तो अभी सब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बोर्ड को भी टाइम दीजिए, साथ ही साथ आप एंट्रेंस एग्जाम को भी टाइम दीजिए, और ये पहचान जाइए कि आपको तैयारी किस कोर्स के लिए करना है। आपको एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं, इससे पहले भी कई वीडियो में मैंने बताया है, जो जामिया के हर कोर्स में सब्जेक्ट के हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम होता है। एएमयू में ऐसा नहीं होता है। एएमयू में आर्ट्स एंड सोशल साइंस का एक होता है, उसी तरीके से कॉमर्स का एक होता है, साइंस का एक होता है। बट अगर जामिया की बात करेंगे तो जामिया का हर सब्जेक्ट के लिए अलग होता है। इवन बीबीए बीकॉम के लिए एक होगा आपका, इकोनॉमिक्स के लिए एक होगा आपका, सोशियोलॉजी के लिए एक होगा आपका, पॉलिटिकल साइंस के लिए एक होगा आपका, और हर किसी का सब्जेक्ट मतलब सिलेबस अलग है। तो आप पहले अपने आप में प्रिपेयर हो जाइए आपको कौन सा कोर्स करना है,
उसके बाद आप सिलेबस देखिए, फिर उसके हिसाब से तैयारी स्टार्ट कीजिए। सिलेबस के लिए इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर आज बता रहा हूँ। जो जामिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jmicoe.in, उस पे जाएंगे। उसके बाद पेज ओपन करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो राइट हैंड में, चाहे फोन में चेक कर रहे हैं, फिर लैपटॉप में चेक कर रहे हैं, फिर कंप्यूटर में चेक कर रहे हैं, आपको एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस का सेक्शन होगा। उसमें जाएंगे तो सारे कोर्सेज का सिलेबस मिल जाएगा आपको। वहां से सिलेबस उठा के आप सिंपली तैयारी करना शुरू कर दीजिए और कर सकते हैं। या फिर आप जो बुक्स मैंने बताया द कॉन्सेप्टम बुक, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहें, तैयारी अच्छे से करें, और जो मोटिव है आपका, जो गोल है, उस गोल को अचीव करने के पीछे रात दिन एक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।